आइए एक कहानी फिर से हम शुरुआत करते हैं जिसको सुनकर आपकी रूहें कांप जाएगी। एक सुनसान और पुराना गांव था जहां ज़्यादातर मकान मिट्टी के थे और हवाओं में सन्नाटा बसा रहता था। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी जिसकी दीवारें बिल्कुल काई से भरी हुई थी और खिड़कियां सालों से बंद थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, मगर कभी कभी रात को वहां से किसी औरत के बाल संवारने की आवाजें आती थी। छर छर छर। गांव वाले उस हवेली को कंघी वाली कोठी कहते थे। एक दिन गांव का एक जवान लड़का रघु, जो कबाड़ी का काम करता था, पुरानी चीजें खोजने के चक्कर में उस हवेली में चला गया। दिन का समय था, इसलिए डर कुछ कम था, लेकिन हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक रघु के शरीर में समा गई। रघु ने खुद से कहा, ये कौन बात है, जाड़ा तो नइखे फेरू, ये ठंडक कहाँ से है। वो कमरे में घूमते हुए ऊपर के महले पर पहुंचा, जहां एक बड़ा सा लोहे का संदूक रखा था। संदूक धूल और जंग से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, अंदर की चीजें चौंकाने वाली थी। पुराने जमाने के कपड़े, चूड़ियां, एक टूटी बिंदी और सबसे ऊपर रखी थी एक काली भारी लकड़ी जो कंघी थी। कंघी पर एक अजीब सा चमकता हुआ निशान था, जैसे किसी औरत की आंखें उसमें छुपी हो। जैसे ही रघु ने कंघी उठाई, उसके कानों में एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। रघु ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। वो कंघी लेकर बाहर निकलने वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर शुरू हुई हवेली की दीवारों से आती हुई आवाज, कंघी मेरी है, उसे वहीं वापस रख दो। रघु डर के मारे कांप उठा। उसने कंघी फेंक दी, मगर वो हवा में घूमकर फिर से उसके हाथ में आ गई। अब तो उसके चेहरे पे पसीना आ गया। वह रोने लगा, कौन है, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। आवाज फिर गूंजी, अब जानोगे, क्योंकि तुमने मेरी कंघी छुई है, अब तुम मेरे हो। अचानक संदूक से धुआं निकलने लगा और उसमें से एक जिन्न साया प्रकट होकर बाहर आया। एक औरत जिसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए और हाथ में वही कंघी थी, मगर अब वो कंघी जल रही थी। रघु की आंखें पलट गई, वह बेहोश हो गया। जब गांव के लोगों ने शाम को उस हवेली के बाहर बेहोश पड़ा देखा, तो उसके हाथ में वही कंघी थी, जली हुई मगर अब ठंडी हो गई थी। रघु के होश ठिकाने पर तब आया जब वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था।
उसकी अम्मा उसके माथे पर जलता हुआ कपड़ा रख रही थी और गांव के ओझा मंत्र फूंक रहे थे। ई का कैलस रे रघुआ, ऊ कोठी में कौन बोला गया है? सब मना करत रहे ना, काहे गए भैया? रघु की आंखें शून्य थी। उसका दिमाग अब भी उस औरत के चिल्लाने और कंघी के जलने का मंजर में उलझा हुआ था। रघु धीरे से बोला, अम्मा, वो कंघी खुद आई मेरे हाथ में। औरत आई थी, आँख लाल लाल रही और कहत रही, अब मैं उसका हूँ। ओझा ने आंखें दिखाई, तू उसके चुंगल में कैसे फंस गया रे बेटवा? अब एक ही उपाय बचा है, उसके इतिहास को जानो और उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर दो। गांव के सबसे बूढ़े आदमी धर्म बाबा ने रघु को बुलाया और कहा, एक औरत की आत्मा से जुड़ी है। उसका नाम था सुलोचना। बहुत सुंदर, मगर गांव वालों को पसंद नहीं था। अकेली रहती थी चुपचाप, और एक रात किसी ने उस चुड़ैल होने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था उसी हवेली में। वह मरते वक्त चिल्ला रही थी, मेरी कंघी लौटा दो। उसके जलते शरीर से सिर्फ एक चीज बची, वो लकड़ी की कंघी। उसी में उसकी आत्मा कैद हो गई। अब जो भी उसे छूता है वो सुलोचना बन जाता है। रघु की सांसें तेज हो गई। तो अब क्या करूं बाबा, मैं बताओ? धर्म बाबा बोले, उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी बेटवा, मगर एक कीमत पर। रघु ने उस रात खुद को हवेली में बंद कर लिया। कंघी हाथ में थी और उसने सुलोचना को बुलाया। आज आजा, मैं जानत हूँ तुझे न्याय नहीं मिला, पर मैं आया तुझे मुक्ति देने के लिए। हवेली की दीवारें हिलने लगी, चूल्हा अपने आप जल उठा और सुलोचना की आत्मा फिर से प्रकट हो गई, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु ने कंघी जमीन पर रखी, हाथ जोड़कर बोला, तेरी कंघी जिसने तुझे जलाया वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुझे अब चैन चाहिए तो तू आजाद हो जा। सुलोचना की आत्मा पास आई, रघु के माथे को छुआ। धन्यवाद, आज बहुत सालों बाद किसी ने मुझे इंसान समझा है। उसकी कंघी खुद ब खुद राख हो गई और वे धुएं में बदलकर आसमान में गायब हो गई। अगले सुबह गांव के लोग जब हवेली पहुंचे तो रघु अकेला बैठा था, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून था। कंघी अब नहीं थी, हवेली में अब कोई साया नहीं था, क्योंकि सुलोचना की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करें, जिससे हम आपको और इससे अच्छी अच्छी कहानी लाते रहें।